के लिए तो सही समय पर यह फैसला लिया गया और इसे लेकर लोगों में भी भारी उत्साह देखने को मिल रहा है, क्योंकि त्यौहार है, ऐसे में लोग मान रहे हैं कि राहत जरूर मिलेगी। देखिए, नई जीएसटी रिफॉर्म पर दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता से बातचीत की हमारे संवाददाता मनोहर केसरी ने। उन्होंने क्या कहा है वो आपको सुनवाते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं दिल्ली के स्पीकर विजेंद्र गुप्ता। विजेंद्र जी, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र के नाम संबोधित किया और उन्होंने कहा कि नेक्स्ट जनरेशन का जीएसटी रिफॉर्म हुआ है, क्या कहेंगे? मैं समझता हूँ वन नेशन वन टैक्स जो लागू किया था और जिस प्रकार से प्रारंभ के दिनों में लोगों को विश्वास नहीं हो रहा था और विपक्ष ने भी बहुत कोशिश की इसको डीरेल किया जाए, इस तरह की बातें भी हुई। मैं उस पर तो नहीं जाना चाहता, लेकिन आज मैं इस खुशी को जाहिर करने से पीछे नहीं हटूंगा कि जो संकल्प प्रधानमंत्री मोदी जी ने अब से लगभग 6 वर्ष पहले लिया था और देश के वित्त मंत्री उस समय अरुण जेटली जी ने जब जीएसटी को लागू करते वक्त जो एक ऐतिहासिक क्षण था पार्लियामेंट के अंदर, वो आज भी स्वर्ण अक्षरों से दर्ज है। और आज 6 साल बाद जो सेकंड जनरेशन जीएसटी, जिसमें जीएसटी की दरों में भारी कमी आई है, और सिर्फ जीएसटी की दरों में भारी कमी नहीं है बल्कि महंगाई पर, जो लोग कहते हैं कि महंगाई है या दाम बढ़ रहे हैं, उस पर भी भारी कटौती हुई है। तो ये बहुत ही ऐतिहासिक क्षण है। 140 करोड़ के देश में जहां 10-10%, 12-12% चीज़ों की कीमतों में कमी की जा रही है और देखा जाता था कि सरकार तो टैक्स बढ़ाती है, ये पहली बार ऐसा देखा जा रहा है कि सरकार टैक्स घटा रही है। अब मैं उन लोगों से जानना चाहता हूं कि वो भी सामने आए जिनको संशय था जीएसटी पर, वन नेशन वन टैक्स की थ्योरी पर, कि वो आए और इस मौके पर जो उनसे भूल हुई, जो उन्होंने मिसअंडरस्टैंडिंग जिनको रही या जिन्होंने कोशिश की, वो भी आकर के कहें कि सिस्टम अच्छा है और हम इसका स्वागत करते हैं। पीएम ने आत्मनिर्भर की बात की, लोगों से ये कही कि मेक इन इंडिया जो है सो प्रोडक्ट का आप लोग इस्तेमाल करें। बिल्कुल, मेक इन इंडिया मेक इन इंडिया तो आज पूरी दुनिया में अपना स्थान बना रहा है और मेड इन इंडिया तो दशकों तक बात होती रही, लेकिन अब प्रधानमंत्री मोदी जी ने जब से मेक इन इंडिया की बात की है, सारी दुनिया भारत चली आ रही है। सिंगल विंडो सर्विस जो दी गई है, जिस प्रकार से व्यवस्थाओं को सरल किया गया है, तो यही मैं कह सकता हूँ एक सिटीजन होने के नाते कि बहुत ही खुशी का अवसर है। क्योंकि पीएम ने राज्य सरकारों से भी अपील की है, तो ऐसे में दिल्ली की जनता को कितना फायदा होने वाला है? बहुत फायदा होने वाला है। दिल्ली की जनता को भारी दरों में फायदा होने वाला है, ट्रांजैक्शंस बढ़ने वाली है और जीएसटी की जटिलता जिस तरह से कम हो रही है, लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे और जो बिलिंग है वो जो अभी भी लगता था कि कुछ लोग उससे बच रहे हैं, वो भी अब टैक्स नेट में आने के लिए पूरी तरह तैयार होंगे। और जिस गति से ये जितनी जल्दी ये सेकंड जनरेशन जीएसटी आया है, मुझे लगता है आने वाले दिनों में थर्ड जनरेशन जीएसटी भी आएगा और इन दरों में और कमी होगी। यानी कि अब इस देश में टैक्स बढ़ने का समय नहीं आता है, बल्कि समय समय पर टैक्स कम किया जाए, इसका समय आता है। तो नए जीएसटी रिफॉर्म पर यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक से बातचीत की हमारे संवाददाता अभिषेक सिंह ने। उन्होंने क्या कहा है वो आपको सुनवाते हैं। जीएसटी के रिफॉर्म्स को जिस ढंग से कल से लागू किया जा रहा है, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देशवासियों को, प्रदेशवासियों को बहुत बहुत बधाइयाँ दी हैं, शुभकामनाएँ दी हैं। और जीएसटी का जो टैक्स स्लैब है, बहुत लंबे समय से आदरणीय प्रधानमंत्री जी के पास इस बात की डिमांड थी, उसको पूरा करके आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के आधार पर जन जन को जोड़ने का काम किया है। प्रदेश की जनता, देश की जनता आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अपना अभिभावक समझती है। कल से नवरात्र के त्यौहार भी प्रारंभ हो रहे हैं, माँ दुर्गा के उपासना का त्यौहार है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे प्रदेशवासियों को, देशवासियों को माँ दुर्गा जी का आशीर्वाद सबको मिले, नवरात्र की बहुत बहुत बधाइयाँ भी दी है। बिल्कुल, हमारे साथ उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी थे, जो बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस नए जीएसटी रिफॉर्म के साथ देशवासियों को त्योहारों की शुरुआत में, यानी कल से नवरात्र की शुरुआत है, एक नया और बड़ा तोहफा दिया है। कैमरामैन अमर शाह के साथ अभिषेक सिंह, इंडिया न्यूज़, लखनऊ।
और इधर जीएसटी स्लैब में बदलाव पर यूपी के कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल नंदी ने क्या कहा है, वो भी जरा सुनिए। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं यूपी सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर नंद गोपाल नंदी। नंद गोपाल जी, आज प्रधानमंत्री ने राष्ट्र को संबोधित किया और उन्होंने कहा कि नेक्स्ट जनरेशन का जीएसटी रिफॉर्म हुआ है, क्या कहेंगे? निश्चित रूप से नेक्स्ट जनरेशन का जीएसटी रिफॉर्म हुआ है। आप देखिए 28% से जो 28% का स्लैब था, 18% का स्लैब था, 12%, 5%, कुछ को 0 कर दिया गया है, कुछ 12 वाले को 5 कर दिया गया, 18 वाले को 5 कर दिया गया है, कुछ ख़त्म किए गया है। मैं कह सकता हूँ आदरणीय प्रधानमंत्री जी इस देश में रहने वाले 140 करोड़ लोगों की समृद्धि और खुशहाली के लिए काम करते हैं। आप देखिए 25 करोड़ से ज़्यादा लोगों को गरीबी रेखा से बाहर किया गया, बाहर निकाला गया है, वो समृद्धिशाली बने हैं और आत्मनिर्भर बने। निश्चित रूप से उसी तरह से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आज देश को जीएसटी का जो नेक्स्ट जनरेशन को लॉन्च करके उसकी दीपावली का तोहफा देने का काम किया। और मैं ये कह सकता हूँ कि जो इंडस्ट्रियलिस्ट है, हम लोग महाराजा अग्रसेन जी की जयंती पर यहाँ पर उपस्थित हैं और आदरणीय प्रधानमंत्री जी महाराजा अग्रसेन जी के बताए और पद चिन्हों पर कि राजा से ज़्यादा जनता खुशी हो, तो जनता कैसे खुशी हो, इंडस्ट्रीज कैसे खुशी हो, इंडस्ट्री कैसे आगे बढ़े, क्योंकि इंडस्ट्रीज व्यापारी जो टैक्स देता है वो विकास के काम में आता है। तो निश्चित रूप से आदरणीय प्रधानमंत्री जी सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास और सबका प्रयास सिर्फ नहीं है नारा, ये है उद्देश्य हमारा, ये धरातल पर दिखाई दे, उन्होंने ऐसा काम किया। क्योंकि उन्होंने स्वदेश की बात की है, मेक इन इंडिया की बात की है और उन्होंने कहा कि राज्य सरकार को भी इसमें आगे आना चाहिए। हाँ, निश्चित रूप से राज्य सरकार को आगे आना चाहिए और राज्य सरकारें आगे बढ़ करके इसका स्वागत कर रही हैं। मैं खुद भी मिर्ज़ापुर का प्रभारी हूँ, मैं जा रहा हूँ मिर्ज़ापुर आज कि कल पहुँच करके मिर्ज़ापुर में भी कार्यक्रम करें। तो निश्चित रूप से व्यापारियों में, जनमानस में और एक बड़ी इंडस्ट्री चलाने वाले से लेके जनरल मर्चेंट जो रिटेलर है वो भी खुश है। चलिए, धन्यवाद। मनोहर केसरी, इंडिया न्यूज़, दिल्ली। वहीं जीएसटी स्लैब में बदलाव पर दिल्ली की जनता से बातचीत की हमारी संवाददाता शिखा सलारिया ने। जनता का इस पर क्या कहना है, वो भी एक बार सुनिए। प्रधानमंत्री जी ने आज जीएसटी 2 रिफॉर्म्स की घोषणा की है और कई तरीके के बदलाव जीएसटी की प्रणाली में देखने को मिलने वाले हैं। कल से इसकी शुरुआत होने जा रही है। नवरात्रि गिफ्ट है, दिवाली का गिफ्ट है और धनतेरस का भी गिफ्ट है। लेकिन आखिर मिडिल क्लास, जो सबसे बड़ा तबका है इस देश का, उस पर क्या बदलाव होने वाला है, क्या इसका एक इम्पैक्ट होने वाला है? मेरे साथ एक गृहिणी मौजूद हैं, मेरे साथ मिडिल क्लास को ही रिप्रेजेंट करने वाले लोग मौजूद हैं। उनसे बात करेंगे कि आखिर क्या मायने रखता है जीएसटी 2 रिफॉर्म्स उनके लिए। सर, आप व्यापारी हैं, आप बताइए क्या फर्क पड़ेगा इस जीएसटी 2 रिफॉर्म से, इन बदलावों से? अगर जीएसटी अभी सरकार ने जो घटाई है ना, इसकी वजह से व्यापारियों को काफ़ी रिलीफ मिलेगा। अभी जो इससे पहले व्यापारी जितने भी थे बहुत परेशान चल रहे हैं, उनकी मार्केट में बिल्कुल कस्टमर नहीं आ रहे और उनके कस्टमर ना आने की वजह से उनके दुकानदारी का काफ़ी परेशानी आ रहा है। दुकान में कस्टमर नहीं आता तो दुकानदार खाली बैठा रहता है। आज की डेट में अगर ये जीएसटी घटा है तो ये एक तो दिवाली का मौके पर गिफ्ट दे दिए हैं मोदी जी, और दूसरा अगर जीएसटी घटने से कस्टमर आएंगे मार्केट में और उससे कस्टमर को भी फायदा होगा, दुकानदार को भी फायदा होगा और देश को भी फायदा होगा, क्योंकि जीएसटी तो देना ही देना है हमें। लेकिन जीएसटी में जो पहले ज़्यादा की वजह से लोग खरीद ही नहीं रहते सामान, तो जिसमें सबको नुकसान हो रहा था। दुकानदार भी परेशान थे, कस्टमर भी परेशान थे और व्यापारी भी परेशान थे उसमें सारे। इसलिए अब ये चाह रहे हैं कि ठीक है और थोड़ा सा अगर ध्यान दे दें अगर सरकार हमारी, तो बजाय 18 की ये 12 कर दें। इससे क्या हो जाएगा कि सरकार को बिना बोले कोई दबाव नहीं डलेगा, परेशानी किसी को नहीं आएगी और जीएसटी हर पब्लिक देना चाहती है। देश के लिए, देश की उन्नति के लिए अगर जीएसटी देंगे तो हमारा फायदा है और हम फायदे के लिए तो अपना देश के लिए तो कर ही सकते हैं। सरकार हम पे ध्यान दे, हम सरकार को ध्यान देंगे। सरकार का जो भी जरूरत है, जितनी भी जीएसटी की जो भी रूल रेगुलेशन लागू होगा, तो हम सारे रेगुलेशन को फॉलो करेंगे और उसको हम यूज करेंगे।
और उनके पास जो भी हमारे जैसे जो मेकिंग वगैरह के जो नाम लेते हैं कि बार बार मेकिंग इंडिया का यूज करें, मेकिंग इंडिया हमारा यूज करें। मेक इन इंडिया कौन हिंदुस्तान का पब्लिक नहीं चाहेगा कि हमारा मेक इन इंडिया यूज करेगा। और आज प्रधानमंत्री जी ने दोबारा से स्वदेशी पर जोर दिया, मेक इन इंडिया पर जोर दिया, और उन्होंने कहा मेड इन इंडिया प्रोडक्ट खरीदें, कि भारत में बने प्रोडक्ट खरीदें। कैसे देखते हैं? हर एक हिंदुस्तानी के दिल में अपना ही देश का सामान लेने का मजा भी आता है और उसको दिखता है कि हमारे देश का सामान खरीदा और हमारे देश में ही पैसा है हमारा। हम अपने पैसे को बाहर जाने नहीं देना चाहते, लेकिन इसमें कुछ सरकार की कमियां हैं। जो अगर सारे फैसिलिटीज अगर जितने भी मेकिंग बनाने वाले मैन्युफैक्चर हैं उनको बेनिफिट दें, उनको हेल्प करें, उनको जीएसटी वगैरह में जो प्रॉब्लम आ रही है, उनको मशीनों में एमएसएमई का जो भी उनका प्रोडक्ट लेने चाहते हैं, बनाना चाहते हैं, उनको हर जगह पे दिक्कत आ रही है। इस चीज को सरकार को पूरा बारीकी से उनके लिए सर्वे करके उनको निकाल करके उनको पब्लिक को जो हेल्प हो सकता है वो करे। बाकी देखिए देश की तरफ जो भी उनका ध्यान होता है बहुत अच्छा ध्यान है, और गवर्नमेंट की बातें करने और काम करने में दोनों में बहुत फर्क आती है। जी, हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। सर, आप बताएं, मिडिल क्लास सबसे बड़ा तबका है देश का, कैसे ये असर करेगा जीएसटी 2 रिफॉर्म मिडिल क्लास के ऊपर? क्या क्या बदलाव होने की उम्मीद है आपको? देखिए, आज तो मोदी जी ने दिवाली कर दे ही दिया, और इससे सबसे ज्यादा जो फायदा हो रहा है वो गरीब तबके का होगा। छोटा छोटा सामान पर भी जीएसटी लगने लगा था और बहुत ज्यादा लग रहा था, जिसके वजह से मिडिल क्लास या गरीब तबके के लोग सामान खरीद नहीं पा रहे थे, और ये कम होने से अब लोग खरीदना शुरू करेगा। इससे सरकार को भी फायदा होगा, दुकानदार के भी काम चलेगा। रहा मैन्युफैक्चरिंग के लिए प्रधानमंत्री कहें कि भाई हमारा इंडिया का ही सामान भारतीय स्वदेशी प्रोडक्ट, हाँ, जो एक है, तो इसमें जरूरत है कि छोटे छोटे उद्योग को बढ़ावा देना, और बढ़ावा जब देंगे तो जाहिर है कि यहाँ काम शुरू हो जाएगा, बनेगा और लोग खरीदेगा भी। और बाहर से जो सामान आएगा वो महंगा हो जाता है, वो लोग खरीदना नहीं पसंद करेगा। लेकिन ये जब होगा जब छोटे कारखानों को उत्साह दिया जाएगा, एमएसएमई को बढ़ावा दिया जाएगा, जब ही जाके। एमएसएमई की क्या अपेक्षाएं हैं? देखिए, अब एमएसएमई का ये अपेक्षा है कि भाई हमको सहूलत से हर तरीके का साधन मिल जाए, हम कहीं जाएं तो हमको आराम से हमारी डॉक्यूमेंट सही हो जाए, हमको कोई दिक्कत नहीं है। आज हम जीएसटी नंबर लेना चाहते हैं, सरकार को हम पैसा देना चाहते हैं, लेकिन जैसे हम जाते हैं अधिकारियों के पास, ये वो करके हमें चला देते हैं। नतीजा 50% हमको लगता है कि छोटा उद्योग चलाने वाला जीएसटी नहीं ले। एमएसएमई को बिजली का भी बेनिफिट मिलना चाहिए। बिजली पे अगर सस्ता करेंगे एमएसएमई वालों के लिए खास करके, तो उससे क्या होगा, प्रोडक्ट का थोड़ा सा सहूलत मिलेगा उनको आगे मार्केट में बेचने में, और जिससे कंज्यूमर को भी मिलेगा। और टैक्स तो हर कोई देना चाहता है, देश के लिए टैक्स कौन नहीं देना चाहेगा। वो जिस तरीके के भी चाहेंगे हर तरीके से हम लोग हेल्प करने के लिए तैयार हैं। लेकिन एमएसएमई और प्लस जितने भी मिडिल क्लास लोअर क्लास को अगर लेके चलेंगे ना, तो देश के और गवर्नमेंट को दोनों को फायदा होगा। जी, तो साफ तौर पर आप देख सकते हैं मिडिल क्लास की बिल्कुल स्वागत कर रहे हैं जीएसटी 2 रिफॉर्म्स का, लेकिन और भी अपेक्षाएं हैं। कईयों का ये भी मानना है कि एक ही स्लैब रहनी चाहिए जीएसटी में। लेकिन फिलहाल एक अच्छी खबर, और जिस तरीके से वैश्विक स्तर पर भी टैरिफ वॉर से जो गारमेंट इंडस्ट्री है, अन्य इंडस्ट्रियां हैं, भारत के भी कई इंडस्ट्री हैं जो इससे अपने आप को कहीं ना कहीं एक इम्पैक्टेड महसूस कर रहे थे, उनको भी एक रियायत और नई अपेक्षाओं के साथ मिडिल क्लास में एक खुशी की लहर। तो जीएसटी बदलाव को लेकर दिल्ली के लोगों का क्या कहना है आपने सुना। अब आपको जम्मू लिए चलते हैं। जम्मू में दुकानदार और लोगों से बातचीत की हमारे संवाददाता अजय जांड्याल ने, उन्होंने क्या कहा है आप सुनिए। देश भर में जीएसटी की नई दरें लागू होने के बाद लोगों में काफी उत्साह है, क्योंकि वो जरूर हर रोज की जरूर में आने वाली चीजें जो हैं उसमें काफ़ी इसमें फ़ायदा होगा। हम इस समय एक इलेक्ट्रॉनिक की शॉप में हैं, और इस शॉप की अगर बात करें तो यहाँ पर भी आप देखेंगे तो लगातार ग्राहकों के आने का सिलसिला जारी है, क्योंकि अब जो दरें नई आई हैं उसमें रेफ्रिजरेटर से लेकर एलईडी जो हैं वो तमाम चीज़ें जो हैं वो सस्ती होंगी, क्योंकि पहले जो 28% की स्लैब थी उसे कम करके अब 18% कर दिया गया है, और इसका सीधा असर जो है वो लोगों की जेब पर पड़ेगा। आपको बता दूं कि सबसे ज्यादा क्रेज जो है
वो कहीं ना कहीं लोगों में अपने घर में सजावट का सामान के साथ साथ इन इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स के लिए रहता है, चाहे वो फ्रिज है, वॉशिंग मशीन है, एलईडीज हैं या फिर तमाम चीज़ें। और ये बड़े जो पैनल थे इन पे पहले 28% के स्लैब होने की वजह से जो है वो लोगों को काफ़ी कहीं ना कहीं नुकसान होता था, या फिर ये कहेंगे कि लोगों को काफ़ी ज़्यादा पैसे चुकाने पड़ते थे। मेरे साथ इस वक्त यहाँ पर मौजूद जो दुकान के ओनर हैं वो हैं, उनसे जानते हैं। सर, आपसे जानना चाहूँगा, ये जो असर अब नया हुआ है नई जीएसटी दरें आने के बाद, इसका कितना फ़ायदा आम लोगों को और आप लोगों को मिलेगा? देखिए, जो कल 22 तारीख है, 22 तारीख से हमारी मोदी सरकार ने जो जीएसटी की दरें कम करी हैं। पहले 2.5% लगता था एलईडी के ऊपर, रेफ्रिजरेटर के ऊपर और अपना एसी के ऊपर और डिश वाशर के ऊपर। इलेक्ट्रॉनिक में 10.5% उसमें कटौती करी है जीएसटी में। कल से जो रेट हैं हमारे थाई की बजाय 18% लगेंगे और कंपनी ने एक हर अपने डीलर को उनके रेट दे दिए हैं, उस हिसाब से आपने बिल करना है।